हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अलीशा एंड मैं टीचिंग एग्ज़ाम्स की ही प्रिपरेशन कर रही हूँ आपकी तरह। मैंने भी वही कन्फ्यूज़न चल रही है जैसे शायद आप में से भी ज़्यादातर लोगों को होगी कि इतने सारे एग्ज़ाम्स हैं जो कि एक साथ आ गए हैं, तो हम कैसे उनको प्रिपेयर करें, क्योंकि हमें 2026 में एक जॉब अपनी कंफर्म करनी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर हम सभी एग्ज़ाम्स के लिए उतना ही टाइम देंगे तो शायद कहीं सिलेक्शन ना भी हो, तो ये डर कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है। तो मैंने यही डिसाइड किया है। अभी मैं यही सोच रही थी कि अभी क्या प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिससे मेरा सिलेक्शन मतलब बिल्कुल पास जाके ना रुक जाता है, पता नहीं क्या ऐसा होता है। तो वो चीज़ों पे मैं देख रही थी कि मेरी वीकनेस क्या है, क्या मैं ऐसी गलतियाँ करती हूँ। यही था कि मेरा माइंड ना डाइवर्ट ज़्यादा रहता है। मुझे ऐसा लगा कि मतलब जैसे जो एग्ज़ाम आ जाते हैं तो मैं जैसे 2 महीने उस एग्ज़ाम की तैयारी कर ली, 1 महीने इसकी कर ली। तो इन चक्करों में क्या होता है कि प्रिपरेशन उतनी उस लेवल की नहीं हो पाती कि हाँ, कि क्रैक हो जाए एग्ज़ाम। तो मैंने यही डिसाइड किया है कि हाँ, एग्ज़ाम हम सारे देंगे, कि क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारा कहाँ पे सिलेक्शन हो जाए, किस तैयारी से किस एग्ज़ाम में क्लियर हो जाए। तो एग्ज़ाम हम सभी देंगे, लेकिन मैंने जो अपना मेन है मेरा, वो है डीएसएसबी टीजीटी मैथ्स एंड मैंने यूपी टीजीटी मैथ्स। इन 2 एग्ज़ाम्स पे मैं अपना फुल फ़ोकस रखूँगी और इनके सिलेबस को जो है बार-बार रिवाइज़ करने की कोशिश करूँगी, इनके पीवाईक्यूज़ को। क्योंकि क्या है ना, यूपी टीजीटी का मैंने 2022 में फ़िल किया था, तो उस वही एग्ज़ाम जो है वो 2026 में अब हो रहा है, जिसकी डेट भी आ चुकी है, जो कि ये 3 जून को है। एंड डीएसएसबी का अगर हम देखें तो डीएसएसबी के लिए 15 मई का तो तक तो शेड्यूल आ चुका है, तो जब तक तो हमारा एग्ज़ाम है नहीं, तो उसके बाद जून, जुलाई, अगस्त या मतलब इन मंथ्स में हो सकता है। तो हम 15 मई तक का ही टारगेट लेके चलते हैं कि जब तक हमारी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए कि हाँ, अब इसके बाद जब भी पेपर हो हम एग्ज़ाम दे सकते हैं अच्छे से। तो इसलिए हमें इन दोनों को मैनेज करते हुए प्रिपरेशन करनी है। ये जो यूपी टीजीटी का सिलेबस है ना, ये मतलब मेरा कंप्लीट हो चुका है और आप सबका भी हो चुका होगा जिन्होंने भी ये फॉर्म फिल किया हुआ होगा। मैंने डिसाइड किया है, पहले मैं एनसीईआरटी करूँगी, एनसीईआरटी के साथ अपने जो भी नोट्स हैं यूपी टीजीटी के, एंड मैं दिखा देती हूँ आपको जो जो मेरे पास सोर्सेज हैं। और एक मैंने घटना चक्र की बुक मैंने ली थी उस टाइम पे, तो यूथ पब्लिकेशन की बुक भी बहुत अच्छी है, आप ले सकते हो। ये घटना चक्र की बुक है, इसमें पीवाईक्यूज़ हैं। तो ये 2022 में ली थी मैंने, अब तो लेटेस्ट भी आ गया होगा इसका। तो ये मैंने पहले ली थी, हालत तो थोड़ी ख़राब है इसकी। आपके पास यूथ है तो आप यूथ में से कर सकते हो। एंड ये नोट्स बनाए थे मैंने उस टाइम पे, ये सिलेबस नोट डाउन किया हुआ है कि ज्योमेट्री कितने मार्क्स की क्या है, एंड ये नोट्स बनाए हुए हैं, ये ज्योमेट्री के हैं। ये करेंगे हम रिवाइज़। एंड मैंने ये प्रिंट आउट निकलवाए हुए हैं जो 2022 के बाद जो पेपर हुए थे ना, उनके हैं ये क्वेश्चंस। और डीएसएसबी के लिए मैंने कोर्स परचेज़ किया हुआ है, तो मैंने मयंक सर का कोर्स परचेज़ किया है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो। उनकी ऐप का नाम है पैराडॉक्स क्लासेस, तो अगर आपने नहीं लिया है तो आप देख सकते हो एक बार उनका। तो मुझे तो उनका पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, तो मैंने उनका कोर्स परचेज़ किया हुआ है डीएसएसबी के लिए। एंड साथ में जो डीएसएसबी के पीवाईक्यूज़ करेंगे वो हम करेंगे, नितिन शर्मा सर हैं यूट्यूब पे, वो पीवाईक्यू को बहुत अच्छे से कराते हैं, मतलब पूरा एनालिसिस कर देते हैं उस क्वेश्चंस के। तो पीवाईक्यू तो मैं वहाँ से करूँगी, नितिन शर्मा जो सर है वहाँ से पीवाईक्यू करूँगी। 2021 के उन्होंने करवाए हुए हैं डीएसएसबी के, 2025 के वो की करवा देंगे। तो जब तक हम अपना सिलेबस कवर अप कर लेंगे, तो हमारा कोर्स ये हो गया डोमेन। एंड साथ में जो सर का कोर्स है उसमें जो लास्ट टाइम कोर्स करवाया था ना, उसकी भी असाइनमेंट है, एंड जो अब करवा रहे हैं तो उसमें भी सर न्यू असाइनमेंट दे रहे हैं, तो प्रैक्टिस के लिए काफ़ी क्वेश्चन हो जाएंगे। तो मैं कोई और अलग से कोई बुक नहीं करूँगी, सिर्फ इसकी ही बार बार प्रैक्टिस करने की कोशिश करूँगी, भाई यही प्रैक्टिस करूँ और साथ में पीवाईक्यू डोमेन के लिए। एंड रही बात पार्ट 1 की, तो पार्ट 1 में सब्जेक्ट्स काफ़ी हैं, 5 सब्जेक्ट हैं, तो उनको पहले मैंने सोचा था कि रूमिका मैम जो करवा रही है ना, टारगेट्स दे रही है, तो मैं वहाँ से कवर कर लूँ। लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, मैं टाइम शायद इतना मैं नहीं दे पाती हूँ। तो मैंने यही डिसाइड किया अभी फ़िलहाल कि जो मॉक टेस्ट हैं 2025 के, 2025 के पहले वो मैं करूँगी। एंड वहाँ पे जो भी मेरा मतलब वीक पॉइंट है, जो टॉपिक्स में से गलत हो जाते हैं या जहाँ पे भी मैं अटकती हूँ, नहीं आते, उनको अच्छे से एनालिसिस करके फिर उन टॉपिक्स को मैं पूरा कवर अप करूँ। क्योंकि डीएसएसबी के पार्ट 1 का मैंने ये देखा है कि जो
पैटर्न वो स्टार्ट कर देता है। जैसे 2025 के जो पेपर है ना, उसमें जो पैटर्न चला आया स्टार्टिंग से, तो वही लास्ट तक पैटर्न सेम रहा पार्ट 1 का। तो अब 2026 के जो पेपर हो रहे हैं, जो पीआरटी के, जो अदर पोस्ट के हो रहे हैं, तो हम उसके जो मॉक टेस्ट की तरह हैं उन पेपर्स को सॉल्व करेंगे। तो मुझे लगता है वही पैटर्न हमें अपने पेपर में भी शायद देखने को मिले। तो हम मॉक टेस्ट पे ही ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि इसमें टाइम मैनेजमेंट एसएसबी में बहुत ज़रूरी है, और वो हमें मॉक टेस्ट से ही आएगा। तो ये गलती नहीं करनी है, हम टॉपिक ही कवर करते रह जाएँ, सिलेबस ही करते रह जाएँ और प्रैक्टिस हमारी होना, तो ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इसलिए हम पहले मॉक टेस्ट के थ्रू अपनी प्रैक्टिस को करेंगे। भाई जो क्वेश्चन हमारे नहीं हुए, ऐसा तो नहीं है कि हमें कुछ भी नहीं आता होगा। तो जो भी कुछ ना कुछ तो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमने EMRS के लिए भी प्रिपरेशन करी है, KVS के लिए भी करी है, पहले भी हमने किया है। तो जो भी टॉपिक हमारे वीक होंगे, नहीं आते होंगे, उनको हम बहुत अच्छे से करेंगे। और वो भी मैंने डिसाइड किया, मैं ऐसे नहीं करूँगी कि पूरा टॉपिक ही लेके बैठ गई। मान लो मेरा प्रॉफिट लॉस का गलत हुआ था, तो मैं प्रॉफिट लॉस की पूरी 10 की 10 क्लासेस करूँगी, या जितनी भी क्लासेस हैं। तो ऐसा नहीं है, मैं जो जिस मतलब उसमें टॉपिक्स होते हैं ना कि इस टाइप के क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो उस टाइप के क्वेश्चन को हम देखेंगे। भाई प्रॉफिट लॉस का टॉपिक है और इस टाइप के क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुई है, तो उस टाइप को अगर नहीं समझ आ रहा तो यूट्यूब से देखेंगे। और अगर हमें मतलब ये है कि सिली मिस्टेक हो गई या कुछ है, तो हम ChatGPT की हेल्प ले सकते हैं। ChatGPT से हम उसी टाइप के 5 से 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे, तो वो हमारा मतलब अच्छे से कंफर्म हो जाएगा। उस टाइप का अगर क्वेश्चन दोबारा आ गया ना, तो हम उसको कर लेंगे। बाकी वही स्पीड पे ही फोकस करना हमें मैथ में। तो ये टेबल्स हो गई, स्क्वायर, क्यूब, इनकी भी प्रैक्टिस करनी है। इन चीज़ों पे हम ध्यान नहीं देते, मैं भी नहीं देती। मतलब मुझे पता है कि ये चीज़ें करनी है, लेकिन ध्यान नहीं दे पाती मैं इतना। और 2 दिन करती हूँ, 3 दिन करती हूँ, लेकिन हमें इन पे करना होगा। हमें टेबल्स याद होनी चाहिए, हमें स्क्वायर, क्यूब्स, ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, ताकि हमारी स्पीड इंक्रीज़ हो जाए। तो यही करना है। और इंग्लिश और हिंदी में वो कैब का ही पूरा रोल है भाई, वो कैब बहुत ज़रूरी है। तो वो कैब पे फोकस करेंगे। और साथ साथ क्या, रीजनिंग में भी, रीजनिंग मैथ अच्छा है तो रीजनिंग कवर अप हो जाती है। बाकी जीके के लिए तो जो सर हैं, उत्कर्ष क्लासेस पे जो सर है, मुझे बहुत अच्छा लगा उनका पढ़ाया हुआ। मुझे समझ आ रहा था टॉपिक, क्योंकि ना मैंने कहीं कहीं से क्वेश्चन में ही देखे हुए थे वो। मैंने जीके नहीं पढ़ी कभी, दोबारा क्या, मैंने पढ़ी ही नहीं जीके। तो अब मैं उन सर से पहले वो जो 30 क्लास है उनके, शायद हाँ, वो 30 क्लास कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर वही PYQ, ओनली PYQ पे ही हमें फोकस रहना है बस। मुझे तो यही लगा कि मैं इतना कर लूँ तो आई थिंक शायद क्लियर हो सकता है, कि चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। और बाकी रही KVS की बात, अगर KVS में सिलेक्शन हो जाता है तो भी मतलब कुछ सिलेबस तो मिलता जुलता है। जैसे कैलकुलस हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गई, ट्रायंगल, सर्कल, ये टॉपिक्स ना हमारे यूपी में भी आएंगे, तो वहाँ से कवर अप हो जाएगा, तो बैलेंस हो सकता है। लेकिन फोकस हम UPTGT, मतलब मैं UPTGT NDSSB पे रखूँगी। आप इसके अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए, आपको किस एग्ज़ाम की पर फोकस करना है, इनको प्रायोरिटी में रखना। उसके बाद जो बाकी एग्ज़ाम है ना, उनको थोड़ा सा मतलब बैकअप के लिए रख सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप मतलब हर एग्ज़ाम के लिए उतना ही टाइम दे रहे हो। तो ये शायद गलत स्ट्रेटजी रहेगी। तो मेरे अकॉर्डिंग तो मैंने ये डिसाइड किया है। सो आप भी प्लीज़ बताइए आप किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एंड कोई सजेशन हो तो प्लीज़ दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।